राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 17 वर्षीय लड़के का हाथ है। काफ़ी कुछ इन्होंने बोला है जीवन को लेकर। एट लास्ट ये यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि इनके जीवन में इनके जो मन है, जो इनकी आत्मा है, उसमें सेटिस्फैक्शन कब तक इन्हें मिलेगा। कुछ बड़ा जीवन में करना चाहता हूँ, मुझे किसी चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं। ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? चीज़ें भी मेरे विपरीत पराए सभी चलती हैं। देखेंगे, इनके क्वेश्चनों के आंसर भी देंगे। सबसे पहले हम इनके हाथ को देखेंगे। ये इनका राइट हैंड है और सबसे पहले अगर हम इनके थंब को देखें तो देखिए, ये एक पूर्ण पॉजिटिव थंब इसे हम नहीं कहेंगे, क्योंकि लेंथ के अकॉर्डिंग आप देखें तो ये गुरु फिंगर के लगभग यहीं तक पहुंच रहा है। तो इसे पामेस्ट्री की भाषा में ज़्यादा बेस्ट थंब नहीं माना जाता। अब अगर जिद की बात करें तो देखिए, अच्छी खासी जातक में रहती है। चाहे थंब पर आप देख सकते हैं, चाहे आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तुरंत प्रभाव से डिसीजन लेने वाले ये लोग रहते हैं। और सबसे जो प्लस पॉइंट भी इनके लिए रहेगा, अब देखिए कई बार ये प्लस पॉइंट माइनस भी बनता है, और विशेषकर मैरिड लाइफ में ऐसे लोगों से बेटा बनकर आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बाप बनने की अगर कोशिश करते हैं या इनको कोई बात समझाने की कोशिश करते हैं या इनसे कोई बात मनवाने की कोशिश करते हैं, तो परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत देखी जाएंगी। जब भी ऐसे लोग शांतिपूर्वक, अगर इनका माइंड शांत है, अगर इनका मन खुश है, पॉजिटिव है, उस समय ऐसे लोगों से कोई भी बात करना सही रहता है। अन्यथा परिस्थितियों को तुरंत प्रभाव से ये विपरीत ले जाते हैं, जो दोनों पक्षों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहता। अब वैवाहिक जीवन में पार्टनर को लेकर देखिए, संघर्ष भी ऐसे लोग करते हैं। हठी रहते हैं, जिद्दी रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और उसके चलते जीवन में संघर्ष होता ही होता है। यहाँ पर आप देखेंगे, ये एक सिंबल बना हुआ है, और देखिए अच्छा है ये, इसे पॉजिटिव हम लेंगे। ये सफलता का निशान माना जाता है, जीवन में तरक्की दिलाता है। सेकंड पर्व की स्थिति कुछ नकारात्मक रेखाएं हैं, कुछ सकारात्मक रेखाएं हैं। अब ये समय, अब देखिए कई बार आप लोगों के कमेंट आते हैं कि इन पर आप कैलकुलेशन कैसे निकाल देते हैं। जब आप हर एक वीडियो देखेंगे तो आपको हर एक रेखा का संबंध दूसरी रेखा से पता चलेगा, और इनकी कैलकुलेशन भी आपके समझ में आएगी। काफ़ी रहस्यपूर्ण पामेस्ट्री को माना गया है। जब तक आप इसकी डीप में नहीं उतरोगे, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब यहाँ से अगर लें तो देखिए, आपके मन में ये विचार उठा होगा कि यहाँ इनका बुध अच्छा है। फिंगर भी देखिए थोड़ा सा अलग चल रही है, जो इन्होंने कहा मुझे कुछ बड़ा करना है। अलग विचारों को
लिक्सर है, हट के कार्य करने को ये बताएगा। लेकिन यहाँ ये भी हमें समझना चाहिए कि बुध की कोई ना कोई नकारात्मकता भी जातक के रहेगी। ये जो परमिशंस दी गई है यहाँ पर 10 इयर्स की, इस पर अगर ये रेखाएं चलेंगी तो कुछ आपको विशेषकर वाणी से रिलेटेड चीज़ें प्रभावित करेंगी। अब यहाँ ये रेखाएं हैं तो देखिए इन रेखाओं का जो काम रहता है, अब ये शॉर्ट रेखा ये नहीं है, कंप्लीट एक रेखा बन गई। तो जब भी ऐसे प्रॉपर रेखाएं बनेंगी तो देखिए ये पर्वों की संख्या को बढ़ा देती है, और 3 पर्व से अधिक, चौथा पर्व अगर किसी भी फिंगर्स में, थंब में बनेगा तो ये उस ग्रह से संबंधित, उस फिंगर से संबंधित, थंब से संबंधित शुभ गुणों में कमी करेगा। यहाँ एनर्जी लेवल भी कमज़ोर करेंगे ये आड़ी रेखाएं। आप अपनी बात सफलतापूर्वक नहीं रख पाओगे, और कहीं कहीं ये अच्छी रेखाएं चल रही हैं, ये आपको सपोर्ट भी करेंगी। तो कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों प्रकार का फल ये देंगी। अब देखिए विवाह रेखा को थोड़ा सा ये अच्छी यहाँ नहीं चलती हुई दिखाई दे रही, थोड़ी सी ये नीचे की तरफ बेंड हो रही है। अब तरक्की का ग्राफ है तो देखिए ये शुरुआती, अब ये बात पहले भी आपको बताई गई है कि सक्सेस का पैमाना इन रेखाओं से हम लगाते हैं, ये जो चलती हैं इनसे लगाते हैं। मान लीजिए जॉब भी लग गई या कोई अपना बिजनेस भी यहाँ कर लिया, इस प्रकार से रेखाएं चल रही हैं, अच्छी खासी रेखाएं हैं, और ये भी चल रही है। उस स्थिति में इसका जो फलादेश रहता है कि धन तो कमा रहा है जातक, लेकिन संघर्ष जीवन में चल रहा है, और जो ग्रोथ मिलनी चाहिए उस ग्रोथ में कमी ये करेगा। लेकिन ये यहाँ आप देखेंगे तो देखिए इसको अच्छा माना जाएगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे ये तरक्की करते हुए मिलेंगे। अब हम इनके गुरु क्षेत्र पर चलेंगे। गुरु क्षेत्र को पहले हम ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए क्षेत्र का जो विस्तार है ये अच्छा है, स्पेस अच्छा है, लेकिन ग्रह क्षेत्र इनका दबा हुआ है। गुरु दबा हुआ है, शनि दबा हुआ नहीं है, सूर्य इनका दबा हुआ है। अब गुरु को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। गुरु का क्षेत्र अगर दबा हाथ में दिखे तो ये हमारे जो पेट से रिलेटेड, पाचन शक्ति से रिलेटेड, लीवर से संबंधित रोगों को बढ़ा देगा। सीधा सा इसका इम्पैक्ट देखा जाएगा हमारे शरीर पर। दूसरा सीधा सा प्रभाव देखा जाएगा हमारे परिवार से रिलेटेड। अब कौन से संबंधों में किस प्रकार का संघर्ष है वो इस पर चलने वाली ये रेखाएं जो अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार से चलती हैं बताएंगी। तो देखिए गुरु वीक है तो ये आपके जीवन में आपकी पदवी को सम्मान से जोड़कर देखा जाता है। गुरु ग्रह को तो विशेषकर सम्मान को ये प्रभावित करेगा। अब जो सुख परिवार का है, समाज का है, संसार का है, वह भी कहीं ना कहीं प्रभावित जातक का देखा जाता है। अब यहाँ शिक्षा
से अब जब हम स्टडी वगैरह करते हैं तो देखिए जो स्मूथली स्टडी होनी चाहिए उसमें भी ये कमियों को बताता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम ये कह दें कि जहाँ तक कि जो पढ़ाई लिखाई है गुरु कमज़ोर है, नहीं होगा। हमें सूर्य की स्थिति, बुध की स्थिति और विशेषकर उन रेखाओं की स्थिति ज़रूर देखनी चाहिए जो जीवन रेखा पर एक्टिव रहती हैं। उसी स्थिति में हम सही प्रेडिक्शन कर पाएंगे। तो यहाँ कुछ रेखाएं गुरु क्षेत्र पर आपको दिखेंगी, तो इनका संबंध हम निकालते हैं। एक रेखा ये इस प्रकार से, इस पर ये वाली फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से, ये जीवन रेखा से मर्च बनाते हुए रेखा, और इसी से एक रेखा ये इस प्रकार से निकलते हुए। अब यहाँ ये भाग्य रेखा का पार्ट बनते हुए। अब देखिए यहाँ ये दिक्कतें हैं, जब भी ये बनेगा दिक्कतें रहेंगी। कुछ ऐसे करके फॉर्मेशंस आपको बनती हुई दिखाई देगी। अब हमें इस वाली रेखा पर समझना है। साथ में गुरु की जो आपने माउंट की स्थिति देखी से भी ध्यान में रखना है। यहाँ जो हमारी इस पर हम प्रॉपर्टी सुख जो हमारी पुश्तैनी है वह रहेगा, अच्छा खासा रहेगा। पुश्तैनी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद भी चलेंगे और विवाद को चलते जातक को जीवन में मानसिक तनाव भी रहेगा, संघर्ष भी देखा जाएगा। अब यहाँ पर ये जो रेखाएं उतर रही हैं ये विवाद में, यहाँ विवाद को बताएंगी और इससे हम तरक्की को देखेंगे। और ये देखिए और विस्तार भी इससे होगा, यानी सफलताएं भी मिलेंगी। अब लगभग आयु का ये इनका 13वां वर्ष, इस पॉइंट को लेंगे। इसके बाद यहाँ तक चलेंगे। ये जो रेखा निकली है ये पीछे से ये एक रेखा लगभग आयु के 17 वर्ष तक, ये समय इस प्रॉपर्टी को लेकर इन्हें जो दिक्कतें हैं, तनाव है, वह बढ़ा हुआ रहेगा। अब बेसिक जो ज़रूरतें रहती हैं नो डाउट पूरी रहेंगी, लेकिन कुल मिलाकर जो फैमिली माहौल है वह डिस्टर्ब इन सब के चलते रहेगा ही रहेगा। अब आप इस फॉर्मेशन को अगर देखते हैं तो देखिए इसी से अब ये माइंड लाइन है, ये ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये जो चलती हैं रेखाएं ये संघर्ष को बताती हैं। यहाँ हम आयु के लगभग 21 वर्ष, ये देखिए आप टेंशन्स रेखाएं हैं, दिक्कतें रहेंगी। आयु के लगभग 21वें वर्ष इन्हें यहाँ घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी। अब फिर से इसको यहाँ क्लियर करते हैं। अब देखिए ये एक रेखा ही है, इस पर इन रेखाओं द्वारा दोनों ही तरफ से नकारात्मक रेखाएं हैं और यहाँ एक ये फॉर्मेशन बन गई। अब इसको हम कुछ इस प्रकार से लेकर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम चलते हैं, ये थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई, ये वाली रेखा, ये यहाँ इनका 21वां वर्ष नहीं आ रहा है इस रेखा पर,
ये वाली रेखा थी वो, ये वाली, यहाँ ये वाली। अब देखिए ये यहाँ देगी लगभग 20वें वर्ष और ये वाली रेखा देगी 21वें वर्ष। ये वाली यहाँ पर 21वें वर्ष को संघर्ष, 20वें वर्ष को फैमिली रिलेटेड। अब इस फॉर्मेशन पर दिक्कतें बढ़ी हुई रहेंगी। यहीं हम जो इनका 21वां वर्ष लगभग आते आते हम इनके जीवन में इन्फॉर्मेशंस को भी देखेंगे। 22वां वर्ष मेंटलिस्टर्स से भरा हुआ इनका रहेगा। अब यहाँ से आप देखेंगे एक रेखा ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। अब जब भी ये रेखाएं अगर यहाँ तक चलती हैं, या दोबारा इसको आप देख सकते हैं, आपकी माइंड लाइन पर ही छोटी फॉर्मेशन ये बनाती है। थोड़ी सा स्किन टेक्सचर जो यहाँ फॉल्ट दिखाई देता है, ये आपके जीवन में दिक्कतों को बताता है, दिक्कतें परेशानियों को ये बताता है। यहाँ पर ये एक फॉर्मेशन चली, जैसे ही 24 आप क्रॉस करोगे, आपके द्वारा जीवन में एफर्ट्स लगेंगे, चेंज आप कुछ करना यहाँ चाहोगे, और 25वें वर्ष आते आते आप कुछ तरक्की भी यहाँ करोगे। आपके लिए कुछ चेंज वाला ये समय रहेगा। और जैसे ही आपका 27वां वर्ष स्टार्ट होगा, आपको तरक्की मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। ये 27वां ईयर्स आपके जीवन में चेंजेस के लिए देखा जाएगा। यहाँ से ये देखिए, ये जो रेखा थी ये 25 आते आते ये समाप्त हो रही है, और यहाँ से एक रेखा आपको निकलती हुई दिखाई देगी। अब इसका जो संबंध है, देखिए कंप्लीट यहाँ इस वाली रेखा से होते हुए नहीं दिख रहा। अगर इसी से किसी भी रूप में इसका लिंक है, तो देखिए फिर इन्हें दिक्कतें भी यहाँ दे सकती है। स्वयं से भी इस रेखा को देखें ये, अन्यथा ये एक सपोर्टिंग लाइन इनके हाथ में मानी जाएगी। जो 25 से चेंज होगा उसके लिए इसे अच्छा देखा जाएगा। अब यहाँ से ये इनकी लाइफ लाइन, ये रेखा जो जीवन रेखा से ऊपर की तरफ निकल रही है, अब शनि क्षेत्र तक अगर पहुँच रही है तो ए पार्ट ऑफ भाग्य रेखा ही ये बनती है, जो तरक्की को बताती है। और जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से चलते हुए दिखेगी। यहाँ से एक फॉर्मेशन बन रही है, इसको तरक्की से जोड़कर देखा जाएगा। यहाँ फिर एक फॉर्मेशन बनने की कोशिश कर रही है। थोड़ा सा इस रेखा को नेगेटिव लिया जाएगा। ये देखिए, ये वाली जो रेखा चल रही है, ये संघर्ष थोड़ा जीवन में देती है। बाकी यहाँ से आप ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप अच्छी खासी प्रॉपर्टी का योग भी देख सकते हैं। अब देखिए, शुक्र चंद्र स्थिति, शुक्र थंब अच्छा भी है, नेगेटिव भी माना जाएगा, शुभ भी माना जाएगा। और ग्रह क्षेत्र की स्थिति को आप अगर देखेंगे तो ये भी ठीक है। अब यहाँ पॉइंट अगर करें तो
47 और 49। अब इसमें आप जो कंटिन्यू अगर इस समय को भी लें तो ये थोड़ा सा टफ समय रहेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ सिंबल भी बने हुए हैं, ये प्रॉपर्टी सुख को बताते हैं। यहाँ ज़्यादा सपोर्टिंग रेखाएं देखिए नहीं है जो जातक को अपनों द्वारा सहयोग को बताए। अब चंद्र को अगर देखा जाए तो देखिए चंद्र का जो क्षेत्र है ये भी काफ़ी अच्छा है। केतु थोड़ा सा हल्का सा, बाकी नेपच्यून क्षेत्र, राहु क्षेत्र, राहु देखिए ये क्षेत्र थोड़ा सा उभरा हुआ है, ये क्षेत्र थोड़ा सा उभरा हुआ है। अब ये जब उभरता है और विशेषकर ऐसी फॉर्मेशंस पर आप देखेंगे ये उभरता है, दबता है तो भी दिक्कतें देगा, उभरेगा तो भी दिक्कतें ये बढ़ाएगा। आपके गुस्से को और अधिक आवेश ये देगा। अब यहाँ माता द्वारा सहयोग, माता का सुख, माता का साथ जातक को मिलता ही है। चंद्र अच्छा है तो आपकी यात्राएं भी ये देता है और आप को एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह से अगर आप बिजनेस वगैरह करना चाहें तो उससे भी ये लाभ करवाता है। चंद्र से संबंधित आप कोई व्यवसाय करना चाहें तो वह भी आपके लिए सुफलदायी रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये इनके हाथ में चंद्र से एक रेखा निकली है और जाकर हृदय रेखा पर ठहर गई। अब कई स्थितियों में देखा जाता है कि जो प्रेम प्रसंग वगैरह रहते हैं उनमें जब ये लोग जाते हैं तो इन्हें सफलताएं नहीं मिलती। जीवन में संघर्ष का कारक ये रेखा बनती है। यहाँ से आप देखेंगे एक और रेखा इस प्रकार से ये एक्टिव होती हुई दिखाई देगी। ये दूसरी रेखा जो चेंजेस को बताएगी, पॉजिटिविटी को जीवन में लाएगी और लगभग आयु के 38वें वर्ष के बाद ये कोई ना कोई इन्हें पॉजिटिव फल यहाँ से कोई इनके जीवन में चेंजेस देखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये एक रेखा बनी है, पहले इसको समझ लेते हैं। इस वाली को, ये हल्की रेखा है, ये इस प्रकार से जा रही है, चंद्र क्षेत्र पर जा रही है। तो देखिए इसका जो प्रारंभ है, देखिए ये अब यहाँ पे कंप्लीट ये दिखाई नहीं दे रहा कौन सी रेखाओं से इसका संबंध है, लेकिन देखिए जिस प्रकार से ये रेखा चल रही है ये जीवन में संघर्ष बताएगी। अब यहाँ पर अगर कुछ इस प्रकार से रेखाएं चलती हैं तो ये पॉजिटिविटी को देती हैं। घूमती हुई राहु प्रभाव की हैं, डॉट के साथ हैं तो दिक्कतें होंगी। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये नुकसान यहाँ देगी। अब यहाँ से एक और रेखा इनके हाथ में निकली है। अब देखिए ये रेखा तरक्की के लिए रहती है, इनकी भाग्य रेखा से ही एक रेखा
निकल रही है और इससे ये एक रेखा। अब यहाँ पर देखिए, आप भी देख सकते हैं, एक इस प्रकार से रेखा नहीं है। और जब भी कोई भी रेखा दूसरी रेखा पर कट करेगी, ये समय चाहे अच्छी रेखा रहे, ये कट वाला समय कुछ संघर्ष के लिए देखा जाएगा। कंप्लीट अगर ये एक फॉर्मेशन रहती है तो देखिए इसे काफ़ी अच्छे के लिए देखा जाएगा, तरक्की से जोड़कर देखा जाएगा। चाहे ये रेखाएं इस प्रकार से चले, ये जाकर आपकी सूर्य रेखा से मिल जाए, इन्हें तरक्की के लिए ही देखा जाएगा। अगर ये रेखा यहाँ से इस प्रकार से है, अब यहाँ भी ये कनेक्शन टूटता हुआ ही दिख रहा है, कुछ ऐसे फॉर्मेशन ये बन रही हैं, ये देखिए इस प्रकार से। फिर इससे एक रेखा ये रेखा, यहाँ भी कुछ रेखाएं हैं, यहाँ भी एक रेखा का यहाँ प्रतीत हो रही है। तो देखिए ये तरक्की के लिए ही आती है। अब यहाँ पर देखा जाए, सूर्य क्षेत्र को अगर हम देखें तो देखिए सूर्य पर्वत पर प्रारंभिक संघर्ष इनके जीवन में सूर्य रेखा को लेकर रहेगा ही रहेगा। ये जो फॉर्मेशंस आपको दिख रही हैं, इनको अगर देखा जाए तो देखिए ये डिस्टरबेंस को बताएंगी, ये अच्छी फॉर्मेशंस नहीं है। यहाँ ये रेखा विघ्न रेखा के नाम से जानी जाती है, कठिनाइयों को बताती है। ये रेखाएं भी दिक्कतें जीवन में लाती हैं। ये जो दबाव आप देख रहे हैं, ये भी कठिनाइयाँ जीवन में देता है। अब यहाँ ये भी हम समझ सकते हैं कि ऐसा सूर्य क्षेत्र है तो पिता भी बहुत संघर्ष करते हैं, पुत्र भी करता है। और यहाँ ये देखिए इन रेखाओं को, जब भी ये रेखाएं चलेंगी इनको अच्छा माना जाएगा। जिस ग्रह क्षेत्र की तरफ देखेंगी उससे संबंधित लाभ को ये बताएंगी। यहाँ पर ये जो रेखाएं हैं ये पॉजिटिविटी की हैं। इन रेखाओं से इनका अगर संबंध है तो इन्हें भी शुभता के लिए देखा जाएगा। अगर गिरती रेखाएं हैं तो नुकसान ये देंगी। प्रारंभिक समय लगभग यहाँ आयु का जो स्टार्टिंग समय देखा जाए तो 20 वर्ष ये संघर्ष इन्हें होते हुए, और फिर उसके बाद इनके 28वें वर्ष के बाद इन्हें फिर संघर्ष होते हुए हम सूर्य क्षेत्र से यहाँ देख सकते हैं। और ये लगभग इनका जो 36वां वर्ष, 37वां वर्ष, 38वां वर्ष ये संघर्ष में रहेंगी, दिक्कतें इन्हें रहेंगी। अब ये फॉर्मेशन आप समझ सकते हैं। ऊपर की मिडिल एज की बात करें तो ये ठीक है, तरक्की से जोड़कर देखेंगे, धन से भी से जोड़कर देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ जो समय पीरियड इनका रहेगा आयु के लगभग 36, ये इन्हें संघर्ष यहाँ करवाएगा। ये दोनों ही जो क्षेत्र हैं यहाँ से कठिनाइयाँ इन्हें आते हुए दिख रही है। बुद्धि क्षेत्र की अगर बात करें तो देखिए बुद्धि क्षेत्र पर
यहाँ एक फॉर्मेशन, एक रेखा के रूप में आपको दिखेगी जो अच्छी मानी जाती है। अब देखिए यहाँ पर इनके हाथ में इनकी जो हृदय रेखा, इनकी माइंड लाइन की जगह आते हुए आपको दिखाई देगी। अब जब भी ये फॉर्मेशन बनेगी तो देखिए जो मेंटली वर्क रहता है, भावनात्मक स्तर में कमी, माइंड से ज़्यादा सोचेगा, लाभ के लिए ज़्यादा सोचेगा। अब यहाँ महत्वाकांक्षाएं प्रॉपर गुरु तक आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट होकर चलते हुए बढ़ा देगी। किसी भी चीज़ से इन्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं। वर्तमान समय की अगर बात करें तो देखिए वैसे कोई फैमिली में दिक्कतें नहीं हैं ज़्यादा, ये रेखाएं हैं, ये परेशानियों की है। कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड संघर्ष फैमिली में चल रहा होगा, बाकी हेल्थ प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं है इस समय। लेकिन जो मन है, जो इनकी आत्मा है, वहाँ इन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। अब ऐसे लोग ये वैवाहिक जीवन में हैं, परिवार के सदस्य हैं, किसी से भी इन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं, अत्यधिक महत्वाकांक्षा होने के कारण। अब आवेश की बात करें तो देखिए आवेश भी रहेगा, क्योंकि मंगल का जो मध्य भाग है ये उभरा हुआ है, जो गुस्सा भी देगा। इनकी बात ना मानी जाए तो चीज़ों को भी उठाकर इधर उधर फेंकेंगे, नेगेटिव भी बोलेंगे। लेकिन इस रेखा को हमेशा ही गलत नहीं मानना चाहिए। ये गलत किसी के साथ नहीं करते, महत्वाकांक्षाएं ज़रूर रखते हैं तरक्की के लिए, लेकिन अगर लक्ष्य क्लियर हो, अगर इनका कर्म क्षेत्र अच्छा हो, तो ये अपनी इस जिद के चलते जीवन में सफलताएं अच्छी खासी पाते हैं। मेहनती होते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं और इन्हें सक्सेस भी लाइफ में मिलती है। बाकी देखिए आपने क्वेश्चन किया है मुझे कब तक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जैसे ही आपकी एज 20 वर्ष क्रॉस करेगी, धीरे धीरे चीज़ें सामान्य आपके जनजीवन में होने लगेगी और आप पॉजिटिव होने लगेंगे, शिक्षा वगैरह आपकी अच्छी खासी होगी। अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें, आपको सफलताएं ज़रूर मिलेंगी। उपाय लेना चाहें तो ले लें। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।